दशहरा 2 अक्टूबर को है ना। हाँ, तो अभी तो उस पर टाइम कितना हो गया? तो उस समय हमारा हो गया है। तो एक छोटा सा उसमें बता देंगे जो हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब कैकेयी माता जी कोप भवन में चली जाती है, और आप सब तो ये कथा कई बार सुने हैं, लेकिन उससे जो सीख लेना चाहिए, हमें बार बार सुनने से सीख आती है। तो पूरा अपना नाराज वाली स्थिति बना लेती है, और दशरथ महाराज आते हैं, उनको दशा देख करके बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत सारा उनका थोड़ा गुणगान करते हैं, लेकिन उठने के लिए वो राजी नहीं होती हैं। और फिर वो जब उनको दे देते हैं वचन कि आप बोलिए क्या चाहिए आपको, क्यों नाराज? तो उन्होंने पहले उनको प्रतिज्ञा करा लिया कि आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए बोले थे और उसको आपको देना है। तो क्या मांगा उन्होंने? भरत महाराज को राजगद्दी, वनवास। राजा दशरथ जी बेहोश होके गिर गए। पूरी रात लगभग रोते रहे, मूर्छित होते रहे, उनको समझाने का प्रयास करते रहे। और फिर सुमंत्र जो उनके मंत्री हैं जाके भगवान को बुलाते हैं। उस समय भगवान नहाए नहीं थे, तो बोले ऐसा क्या हो गया? पिताजी चूँकि रोज मंगल आरती करते थे, लेकिन वहाँ रोते रोते उनकी आंखें लाल और मतलब बहुत ही दशा उनकी दयनीय थी। तो बुलावा आ गया तो दौड़ पड़े। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटे में बता दिया। तो जब भगवान के देखे पिताजी की हालत ऐसी है, बड़े सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात हो गई है। तो वो तो बोल नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे भी थोड़ा आते हैं। जब सुमंत्र जी जाके बोले कान में कि आ गए हैं राम, तो उठे और उनको आँख खोल के देखे, लेकिन फिर अश्रुधारा बहने लगी और भगवान को गले लगा लिए। तो बोलिए पिताजी, भगवान बोले आप संकोच मत करिए, क्या बात है, क्या बात है? तब वो बोल नहीं रहे थे। कैकेयी माता ने बोला, क्या बोला कि इसलिए नहीं कह पा रहे हैं, मुझे 2 वचन दिए थे, आपको वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए और भरत को राजगद्दी। तो भगवान राम की प्रतिक्रिया उस समय, जैसे अभी साधारण ऐसी बात अगर हो जाए, कोई कह दे भैया ऐसा है तुम 4 भाई हो, बड़े हो, एक काम करो तुम छोड़ो निकल जाओ। भगवान राम का उस समय क्या बर्ताव रहा? मुस्कुराए और बोले जो माता पिता की आज्ञा है वही हमारे लिए कल्याण का मार्ग है। कहने का मतलब ये है, इसलिए रामायण से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हर लीला में जो भगवान ने ये दिखा दिया कि आसक्ति मुझे नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ तो सब मुकदमा कोर्ट हो जाएगा, बहुत सारा सब चीज। बहरहाल उससे जो शिक्षा लेना हमें अपने जीवन में, वो क्या है? अभी हम लोग क्या है, भगत लोग हैं। किसी को थोड़ा सा कुछ नरम गरम हो गया तब क्या होता है? इसलिए शिक्षा लेना, इससे समझने का प्रयास कीजिए। हमारे अंदर थोड़ी सी क्या बोलते हैं, सरलता और वैराग्य का भावना आना है, थोड़ा संतोष आना है। ये भगवान के चरित्र से कुछ अगर इधर उधर हो गया, मान लीजिए कार्यक्रम के दौरान या जो भी XYZ, और इसलिए कहा गया है जो अच्छा करता है, ठीक है ना, उसका मदद तो भगवान करते हैं, और जो गलत करेगा उसको दंड भगवान भी देते हैं। इसलिए भक्तों को हमेशा एक चीज की सावधानी रखनी चाहिए, मुझसे गलती ना हो। क्या होना चाहिए? प्रभु से एक प्रार्थना करना चाहिए, मुझसे गलती ना हो, मैं अच्छा से सेवा आपके और भक्तों का कर सकूं। तो एक ये शिक्षा है। दूसरे है, जब जटायु को, जब रावण लेके जा रहा था सीता मैया को, तो जटायु ने देखा और जटायु ने आक्रमण कर दिया, जबकि रावण के सामने जटायु क्या है, ठीक है। हालां अपने पूरा प्रयास किया, उसको झपटा मारे, चोंच मारे, घायल किए उसको, यहाँ तक उसका मुकुट मूर्छित कर दिए उसको, लेकिन अंत में उसने तलवार निकाला और पंख काट दिया। अब भाई पंख तो मेन था उसका, उड़ने का शक्ति, जमीन पे गिर गया, ब्लड खून बहने लगा और रोने लगे जटायु, और सीता माता को लेके आगे चला गया। भगवान ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, जटायु को देखते
जटायु को देखते ही भगवान की आंखों में आंसू आ गया और भगवान ने जटायु को अपने गोद में रख लिया और सहलाने लगे उनको। तो जटायु को भगवान का गोद क्यों प्राप्त हुआ? उन्होंने उनकी सेवा के लिए अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इससे क्या शिक्षा है? आप सबको भगवान की गोद चाहिए, सोएंगे भगवान का गोद में, ठीक? तो क्या करना पड़ेगा? भगवान की सेवा के लिए हमको पूरी हमारी जो शक्ति सामर्थ्य लगानी पड़ेगी। क्या सेवा है भगवान की? भगवान की सेवा है जो भगवान की इच्छा है। जितने भी जीव उनसे विमुख जो भटक रहे हैं इस संसार में, उनको भगवान के पास लाने के लिए जोड़ देना है। यही सबसे बड़ा प्रयास है उनके लिए, ठीक? जटायु के पास जो शक्ति थी जटायु ने लगाया। भगवान ने ये नहीं देखा विजय मिली कि नहीं मिली, भगवान ने ये देखा भक्त ने प्रयास। इसलिए हमारे प्रयास में कमी नहीं होना चाहिए। और फिर जटायु को गोद में नहीं लिया, जटायु से पूछे भगवान क्या चाहिए आपको, सही कर दूं वापस? बोले प्रभु नहीं, आप मुझे अब बस धाम दे दीजिए। और तुरंत जटायु ने अपना चतुर्भुज शरीर जो वैकुंठ जगत का है धारण करके वैकुंठ लोक चले गए। श्री रामचंद्र भगवान की। तो लोग कहते हैं जो राजा दशरथ जी को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ मृत्यु के समय, वो जटायु जी को प्राप्त हुआ, ठीक है ना? इसलिए कहते हैं परहित, जिसके मन में परोपकार करने की भावना है उसके लिए जग में कुछ दुर्लभ नहीं है। लेकिन परोपकार क्या है? परोपकार है सबसे बड़ा जो है भगवान के नज़दीक ले आना। जो भी प्रयास करना पड़े, है प्रसाद खिला के, हरिनाम बुक दे के, है तो किसी भी ढंग से भगवान के नज़दीक ले आना, यही तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा लोग पूछते हैं कि आपके भगवान कैसे हैं? पुल बनाने के लिए बंदरों की सहायता लेनी पड़ी। आप लोग तो सुने हों, तो आप लोग बताएंगे क्यों लिए सहायता? जाने दीजिए, टाइम लग जाएगा। तो देखिए ऐसा है, अगर भगवान सहायता न ले तो कैसे प्रेम का आदान प्रदान हो भक्त? क्या भगवान को पता नहीं था कि सीता मैया कहाँ है? भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं और भक्तों के साथ जो प्रेम का जो प्रगाढ़ प्रेम बढ़े, आदान प्रदान, इसलिए भक्तों को आगे करके वो भक्तों से सेवा लेना चाहते हैं। तो हम लोगों को ये जानना चाहिए है कि भगवान ये अवसर यहाँ पे जो लीला छोड़ के गए हैं इसलिए गए हैं कि हम उनका सेवा को करके उनके उद्देश्य को पूरा करके वो प्रेम हम भगवान को अपना अर्पण कर सकें और फिर भगवान को इसी प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। और अंत में एक प्रार्थना करनी चाहिए दशहरा के शुभ अवसर पर। रावण जो है ये काम का प्रतीक है। रावण, हाँ, जैसे उसका पास तो विवाह मंदोदरी से हुआ था, लेकिन उसका क्या काम था? जहाँ कहीं भी कुछ जाए उसको ऐसा शक्ति प्राप्त था, कहीं भी सुंदर कन्या को देखे तो जबरदस्ती उठा लाए। तो उसके अंदर ये सारे गुण मौजूद थे। कौन से? काम, क्रोध, मद, लोभ, मद, मत्सर इत्यादि है। तो रावण का वध कर दिए भगवान। हम लोग तो सुनते हैं, जय जय करते हैं, लेकिन वो रावण जो हमारे अंदर बैठा है उसका वध करने नहीं भूलते भगवान को। काम मतलब इच्छा, भौतिक जगत में भोग की इच्छा। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन पूछते हैं प्रभु ये बताइए कि ऐसा कौन सा चीज है कि मन व्यक्ति प्रयास नहीं करता, बचना चाहता, लेकिन फिर भी उसको पाप के लिए प्रेरित होकर काम करना पड़ जाता है? ऐसा क्या है ना चाहते हुए भी? तो भगवान कहते हैं अर्जुन वो काम है? तो बोले कहाँ रहता है बताइए, फिर धनुष निकाले, बताइए कहाँ रहता है, मार दूं उसको। और भगवान ये कहते काम ही सबसे बड़ा शत्रु है जीव का, जो कि इस जगत में बांध के रखा है। हथकड़ी सबसे बड़ी, दिखती तो नहीं। तो अर्जुन ने धनुष बाण बोले प्रभु बताइए। मुस्कुराने लगे भगवान, बोले देखो कहाँ कहाँ मैं बता देता हूँ। मन में है, इंद्रियों में है
बुद्धि में है बेटा। बाण चलाओ, कहाँ कहाँ है? मन, इंद्री, ये काम का निवास। और सबसे अहम भूमिका उसमें कौन सी इंद्री निभाती है? पहले आंख। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये काम रूपी जो रावण हमारे हृदय में विराजमान है, इसी के लिए हमको भगवान से उसका वध कौन करेंगे? श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान कृष्ण भगवान राम करेंगे उसका वध। ऐसा मत सोचिए कि दोनों जन को आना पड़ेगा वध करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया धूमधाम से भगवान के विजय, अभी तो ये दशहरा विजय प्राप्त हुआ था ना, हाँ, तो आप सब अपने घर पे दशहरा के दिन बढ़िया दीपावली के जैसा, एक दीपावली तो आगे मनाया जाएगा, लेकिन दशहरा के दिन भी दीपावली जैसा माहौल होना चाहिए। अच्छी मिठाई उठाई सब कुछ बना करके भगवान को भोग लगाइए। सब लोगों का उस दिन तो शायद मंदिर पे आना संभव नहीं हो पाएगा, नहीं तो मंदिर पे, चूँकि घर में भी लोग व्यस्त रहेंगे, नहीं तो मंदिर पे भी कार्यक्रम रखा जाता, चूँकि भक्तों के साथ में भाई आनंद अलग हो जाता। तो जैसा भी है, लेकिन ये सुंदर तरीके से, और सबको क्या करना है, बैठ के घर में रहें तो घर वाले सब कीर्तन करिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु हनुमान जी जैसी भक्ति दीजिए और रावण का जो कार्य है उसको नष्ट करिए। हरे कृष्णा। तो लीलाएं तो भगवान की बहुत है, लेकिन ये जो मेन हम लोगों को मिला है, क्या क्या मैंने चर्चा किया, लगभग 4 चीज़ों पे चर्चा किया है। सबसे पहले है कि हमें सहनशीलता और थोड़ी त्याग की भावना रखना है। दूसरा क्या है, हमें अथक प्रयास भगवान की सेवा में जीव को भगवान के नज़दीक लाने के लिए, चाहे बुक वितरण है, चाहे लेक्चर है, चाहे प्रसाद वितरण है, इस सब चीज़ों का हमें प्रयास करना है। रुपया भी है साथ में, धन भी, मतलब उसको मत भूलिएगा, ठीक है। उसके आगे कौन सा था, ये जो मैंने बताया, काम लास्ट में हनुमान जी के, और जो भगवान आदान प्रदान, भगवान चाहे सब कर सकते हैं, अर्जुन को जरूरत नहीं था, लेकिन अर्जुन को बोले नहीं आप करो, जस प्राप्त करो। भक्तों के साथ आदान प्रदान चाहते हैं भगवान, तो उसके लिए हमें, आप सब तत्पर हैं, सब लोग तत्पर हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा में, जन्माष्टमी, हर 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 इसमें आप सब तत्पर है। वही हमारा प्रेम का भगवान को अर्पण करना है। और अंत में क्या था, सबसे बड़ा शत्रु हमारा इस जगत में फंसने का क्या है, काम है, और उसका दमन कहाँ से होगा, दिव्य ज्ञान है, यानी भगवान की भक्ति से।